नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, होली का महापर्व निकट आ रहा है। होली पर अनेकों अनेक तंत्र मंत्र शत्रु कर प्रयोग किए जाते हैं। साधना सिद्धि के लिए भी यह समय उपयुक्त माना जाता है, परंतु सबसे मुख्य होता है अपने घर परिवार व्यापार की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा। आज जो मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं वह घर को कीलने का है, ताकि यदि कोई शत्रु होली के इस पर्व पर आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करता है तो उसका असर ना हो, मूठ चौकी तंत्र क्रिया सारी पलट करके वापिस उसी पर चली जाए। अत्यंत सरल विधान, केवल एक दिन का विधान। कोई एक दिन सिद्ध योग मुहूर्त देख करके इस मंत्र का प्रयोग कर लीजिए, फिर आपका घर परिवार व्यापार शरीर सुरक्षित हो जाएगा और कोई शत्रु आपके ऊपर कोई प्रयोग करेगा उल्टा उसी पर चला जाएगा। अत्यंत सरल और प्रभावी ये प्रयोग है। घर को कीलने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ शरीर की रक्षा के लिए भी ये प्रयोग कर सकते हैं। सभी कुछ विस्तार से लिखित रूप में भी देने का प्रयास कर रहा हूं और अक्सर सभी कुछ लिखित रूप में दिया ही जाता है, परंतु आज का यह प्रयोग विशिष्ट है क्योंकि इसमें आपकी स्वयं की रक्षा के लिए है। साथ ही साथ मां भगवती शक्ति की कृपा से आपको शत्रुओं से भी मुक्ति मिल जाती है। चाहे आप तंत्र क्रिया से पीड़ित थे या हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार से यह प्रयोग आपको लाभ देता है। अब कैसे और किस समय किस दिन इसका प्रयोग करना है, किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में। केवल एक दिन का विधान है, उसी से आप ये प्रयोग संपन्न कर सकते हैं और वो एक दिन कोई भी हो सकता है जब सिद्ध योग चल रहा हो। अच्छा होगा यदि मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो या फिर जिस दिन सिद्ध योग बन रहा हो, अमृत काल का चौघड़िया चल रहा हो, लाभ का चौघड़िया चल रहा हो, उस समय में इस प्रयोग को संपन्न कर लीजिएगा। अब कैसे करना है, बात यदि करें सामग्री की, सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान, मुख्य रूप से बात करें भोग की और जो इस प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री है उसकी। भोग के लिए 2 पेड़े आपको रखने हैं, लौंग लगाकर उस पेड़े में रख लीजिएगा। पान के पत्ते के ऊपर इस पेड़े को रखना है, यही आपका भोग होगा। उसके साथ में 5 नींबू लेने, आपको कच्चा सूत लेना है और बड़ी 4 कील लेनी है घर को कीलने के लिए। ये सामग्री मुख्य रूप से है। अन्य पूजन सामग्री में जो व्यवस्था बन जाए वो ले लीजिएगा। थोड़ा सा गूगल आपको लेना है, गूगल के 108 छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा या फिर गूगल में कुछ अन्य हवन सामग्री भी मिला लीजिएगा, जिससे कि थोड़ी मात्रा बढ़ जाए और आप आराम से इस प्रयोग को संपन्न कर सके। केवल एक ही माला जप करना पर्याप्त होता है। इतने से ही आपके घर की व्यापार की परिवार की शरीर की रक्षा होगी, हर हाल में होगी और कोई भी शत्रु आपके ऊपर कोई प्रयोग करेगा वो निश्चित पलट जाएगा। अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है, जैसे कि मैंने कहा किसी एक दिन कोई सिद्ध योग बन रहा हो उस दिन इस प्रयोग को करना है। प्रयोग करने से पूर्व पहले किसी देवी मंदिर में या भगवान शंकर के मंदिर में कुछ नैवेद्य ले जाइएगा। दीपक लगा करके नैवेद्य अर्पित करते हुए मां शक्ति से निवेदन प्रार्थना करिएगा कि जिस प्रयोग को मैं करने जा रहा हूं वह प्रयोग मेरा सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। प्रिय दर्शकों, अच्छा होगा इस प्रयोग को होला अष्टक से पहले आप कर ले, अन्यथा होला अष्टक के मध्य में इस प्रयोग को अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि होला अष्टक के मध्य में ही प्रयोग चलते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए अच्छा हो होला अष्टक से पहले अपने घर की सुरक्षा कर ले, अन्यथा होलिका की रात्रि से पहले पहले प्रातः काल ही इस प्रयोग को संपन्न कर लीजिएगा, ताकि आप निश्चिंत हो सके, किसी प्रकार के भय चिंता परेशानी ना रहे। करना क्या है, घर में रात्रि में या संध्या काल में, अन्यथा सूर्य उदय से पूर्व किसी भी दिन, शनिवार मंगलवार विशेष है, अन्यथा किसी भी दिन जब अमृत काल का चौघड़िया हो, शुभ लाभ का चौघड़िया हो या फिर कोई सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो, उस समय में सूर्योदय से पूर्व या फिर संध्या काल में सूर्यास्त के बाद में इस प्रयोग को आप कभी भी संपन्न कर सकते हैं। घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। मां भगवती शक्ति का एक सुंदर सा विग्रह स्थापित कर लीजिए। तिल तेल अथवा सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, वो सबसे उत्तम होगा। जैसी व्यवस्था बने वो दीप आपको लगा लेना है। दीपक लंबी बत्ती का लगाना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिए। दीप प्रज्वलित कर लिया, दीपक जला लिया, उसके बाद में आपको दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेना है। संकल्प करना है घर परिवार व्यापार की सुरक्षा के लिए, मां शक्ति की कृपा के लिए, शत्रु द्वारा किए गए प्रयोगों को पलटने के लिए, काटने के लिए मैं इस प्रयोग को कर रहा हूं। मेरा ये मनोरथ
सिद्ध हो, सफल हो, पूर्ण हो। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। जो व्यवस्था, जो सामग्री आपके पास है उतने से पूजन संपन्न कीजिएगा। साथ ही साथ शिव शक्ति का और भैरव जी का भी पूजन आपको कर लेना है। सभी का पूजन विधान आपने संपन्न कर लिया। अब क्या करें? हमेशा की तरह सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का जप करना है, फिर मूल मंत्र का जप करना है। प्रिय दर्शकों, 108 गूगल के टुकड़े बताए हैं। सीधा अग्नि प्रज्वलित कीजिए। 108 गूगल के टुकड़े हैं, उनको घी में डुबो करके 108 गूगल के टुकड़े हैं अग्नि में डालते हुए इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को बोलना है। एक बार मंत्र बोलिए, एक टुकड़ा डाल दीजिए, पुनः मंत्र बोलिए, एक टुकड़ा डाल दीजिए। उसी के साथ 4 कील भी उस अग्नि में पहले से ही डाल दीजिएगा। मंत्र का एक माला का जप करना है, सीधा हवन करना है। सबसे पहले 11 बार गणपति मंत्र, फिर गुरु मंत्र और उसके बाद कुल देवी देवता पितरों का ध्यान करते हुए एक एक आहुति आपको करनी है। उसके बाद में गूगल से आपको 108 आहुति देनी है, 108 बार मंत्र बोलते हुए। कील आपने पहले ही उसमें रखी हुई है। अंत में भैरव जी के नाम से भी 11 बार आहुति अवश्य दीजिएगा। मां भगवती शक्ति की जो आहुति है वो गूगल से चलेगी। अन्य देवी देवताओं को जो आहुति है सामान्य हवन सामग्री से आप कर सकते हैं। जब आपका हवन कार्य पूर्ण हो जाए, एक माला ही करना है। यदि आप हवन नहीं कर पा रहे किसी कारण से तो अग्नि जला लीजिएगा, उसमें कील को रख दीजिएगा और फिर 5 माला मंत्र जाप कीजिएगा। अच्छा होगा हवन के माध्यम से ही इस प्रयोग को संपन्न कर ले, अन्यथा अग्नि में कील को तपाने के बाद इसका प्रयोग करना है। जब मंत्र जाप हवन कार्य पूर्ण हो जाए, मां शक्ति की आरती कीजिए। आरती के बाद 2 पेड़े लौंग लगा के रखे हुए पान के पत्ते के ऊपर उसका भोग लगाइएगा, जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। साथ ही साथ एक नींबू मां को चीर दीजिएगा 2 टुकड़ों में बांट करके, अर्थात उसकी बलि दे दीजिएगा। इस प्रकार ये प्रयोग आपका पूर्ण होता है। अब कील का और कच्चे सूत का क्या करना है? बाकी 4 नींबू भी बचे हुए हैं, उनका क्या करना है? घर की छत पर चले जाइए। यदि आप रेंट पर हैं, ऊपर दूसरा कोई रह रहा है, तो फिर आप अपने कमरे में ही इस प्रयोग को संपन्न कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जा रहा है, इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चारों कोनों में पहले नींबू लगाना है। नींबू के ऊपर से मंत्र बोलते हुए कील आपको दीवार में कोने में ठोक देनी। इस प्रकार चारों कोनों में आपने कील लगा देनी है। साथ ही साथ कच्चा सूत उसके ऊपर आपको मंत्र के साथ में लपेट देना है। 7 बार मंत्र का प्रयोग करना है और नींबू को कील के साथ गाड़ देना है। इस प्रकार घर व्यापार आपका कीलित हो जाता है। घर को कील लिया, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए कील और नींबू रख लीजिएगा, उन्हें वहां ले जाकर के उसी प्रकार आपको लगा देना है। इस प्रकार पूर्ण रूप से यह प्रयोग संपन्न होता है घर परिवार व्यापार की सुरक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए। अब शरीर की सुरक्षा के लिए क्या करें? इसी मंत्र को बोलते हुए आपको लाल धागा लेना है, 108 गांठ उसमें लगा लेनी है। अपनी भुजा पर या कंठ में उस धागे को गले में धारण कर लेना है। इतना ही प्रयोग है। जब आप हवन कार्य कर रहे हो, पहले ही 108 गांठ लगा करके धागे में रख लीजिए परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार। मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 5 धागे 108 गांठ लगाकर सामने रख लीजिए। दोबारा मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं होगी, वहीं ये कार्य संपन्न हो जाएगा। हवन कार्य पूजन के बाद में सभी के हाथ में या अथवा गले में ये सूत्र, ये धागा पहना दीजिएगा। हो ही नहीं सकता कोई तंत्र प्रभाव दे जाए, किसी प्रकार का प्रयोग उस पर हो जाए। अत्यंत सरल विधान है, 1 दिन का प्रयोग है और लगभग 30 से 40 मिनट में यह प्रयोग आपका पूर्ण हो जाएगा। इतने से प्रयोग से घर परिवार व्यापार की रक्षा होगी, शरीर की रक्षा होगी, शत्रु द्वारा किया गया तंत्र मंत्र सब पलट जाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा, इतना मेरा विश्वास है। चलिए अब जानते हैं उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। उत्तराखंड की काली उत्तर को बांध, पूर्व को बांध, पश्चिम को बांध, दक्षिण को बांध, आगा बांध, पीछा बांध, घर के चारों कोने बांध, मेरी बांधी ना बंधे तो काली माई की फिरे दुहाई। सरल सा ये मंत्र है। इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।